गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त आर्यम क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ में हमने कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने सीरीज में रखा है। आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन सीरीज को। क्वेश्चन 1, सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 4.5% और ऑप्शन डी 2.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.5% तक बढ़ाना है। स्पष्टीकरण: 15वें वित्त आयोग के साथ एक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5% करने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए इंजेटी श्रीनिवास, बी सुमन चौधरी, सी अनंत नारायण नंदा, डी अरुण गोयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंजेटी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। स्पष्टीकरण: सरकार ने पूर्व कारपोरेट मामलों के सचिव और IAS अधिकारी इंजेटी श्रीनिवास को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा प्राधिकरण IFSCA के एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। IFSCA गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCS में सभी वित्तीय सेवाओं को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक RBI द्वारा जारी देश में FDI कितना बढ़ा है? ए 13 मिलियन, बी 15 मिलियन, सी 19 मिलियन, डी 11 बिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 बिलियन देश में RBI द्वारा FDI बढ़ा है। स्पष्टीकरण: RBI द्वारा जारी अंत मार्च 2020 तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति के आंकड़ों के अनुसार देश में FDI में 19 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश 2019-20 के दौरान 13.7 बिलियन डॉलर घट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, कैबिनेट ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों में 12 महीने की अवधि के लिए कितना प्रतिशत ब्याज की सबवेंशन के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? ए 4%, बी 3%, सी 2%, डी 1%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2% तक। स्पष्टीकरण: कैबिनेट ने पात्र उधारकर्ताओं को 31 जून 2021 से 31 मई 2021 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत सभी शिशु ऋण खातों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज सबवेंशन के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। अनुमानित लागत यह योजना लगभग 1542 करोड़ रुपए है और इसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपने अंतिम टू एंड ऑनलाइन ऑटोमोटिव रिटेल प्लेटफॉर्म ग्राहकों को ऑटोमोटिव क्लिक टू बाय पर उद्योग को ऑनलाइन ऑटो रिटेल
वित्त पोषण देने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक के साथ भागीदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई 2020 को कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट एक्सेल भारत की पहली मशीन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माई लैब डिस्कवरी समाधान ने भारत में पहली मशीन लॉन्च की है। स्पष्टीकरण, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन पुणे स्थित आणविक डायग्नोस्टिक कंपनी ने 7 जुलाई 2020 को कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल भारत की पहली मशीन लॉन्च की है। मशीन को ऑर्डर पूनावाला द्वारा अनइंस्टॉल किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन देश के भविष्य की तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा? ऑप्शन ए, IIT जोधपुर, ऑप्शन बी, IIT इंदौर, ऑप्शन सी, IIT भिलाई, ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। स्पष्टीकरण को देखते हैं, रक्षा अनुसंधान और विश्व संगठन DRDO देश के भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद DRDO स्पेस IIT स्पेस H रिसर्च सेल में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। अनुसंधान सेल DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चेन्नई के विस्तार के रूप में स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट A200 रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम किस राज्य में सफलतापूर्वक पूरी की गई? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में सफलतापूर्वक पूरी की गई। स्पष्टीकरण को देखते हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा पहचाने गए हरे रंग में क्विडिच इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एरोस्पेस द्वारा A200 रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS पर भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT अनुपालन ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक कर ली गई है। कर्नाटक के तुमकुर के पास यह NPNT ड्रोन उड़ान UAV के उपयोग पर MOCA और DGCA व्यापक नीति के तहत है जो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसावर बॉक्स विकसित किया है जिसका उपयोग कोविड-19 संचरण को कम करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत सामानों को बाझ करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा बाझ करने के लिए किया जा सकता है। स्पष्टीकरण, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IITR ने घोषणा की कि IITR शोधकर्ताओं की टीम ने प्रो सौमित्र सतपथी एकीकृत नैनो फोटोनिक्स और बायो मटेरियल्स की प्रयोगशाला में कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है। यूनिसोवर बॉक्स जिसे स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड-19 संचरण को कम करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत सामान का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? ए मिलाप, बी चैटमैट, सी जुड़िए, डी एलिमेंट्स।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एलिमेंट्स। चलिए स्पष्टीकरण को देखते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम एलिमेंट है। ऐप उपयोगकर्ताओं को मुफ्त वीडियो या ऑडियो कॉल करने और निजी या समूहों में चैट करने की अनुमति देता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत इस ऐप को विकसित करने के लिए 1000 से अधिक IT पेशेवर एक साथ आए। ऐप महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे क्वेश्चन सीरीज अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में दिए गए बेल आइकन प्रेस को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाले गए नए अपडेट्स की जानकारी आपको आसानी से मिल सकेगी। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें।